हेलो फ्रेंड्स। आज निफ्टी की जो वीकली एक्सपायरी हुई उसमें भी हमने ज़्यादा कोई ख़ास मूवमेंट नहीं देखा। और उसका एक रीज़न था कि हमने जो हमारे लेवल्स मार्क करे थे वो एग्जैक्टली वैसे ही लेवल्स देखने को मिले। लेवल्स क्या मार्क थे, आइए उस पर एनालिसिस कर लेते हैं। 23,800 जब तक इसके नीचे निफ्टी है, आज हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि मूवमेंट आ ही नहीं रहा है किसी भी इंडेक्स में। 23,800 एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब तक नहीं क्लोजिंग देगा तब तक 24,200 के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। 23,800 के नीचे जब तक है तब तक रास्ते खुले हैं, कहाँ तक के 23,300 के। और अगर 23,300 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर 23,000 और बड़े चार्ट्स पे अगर देखते हैं तो 22,000 तक के लेवल निफ्टी में ओपन हो रहे हैं। बैंक निफ्टी तो पहले से ही वीक है और इस पर आग में घी का काम किया है जब से ये 50,000 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। कोई भी रैली जो आ रही है वो फिज़ल आउट हो रही है। ये हमने ये कैंडल देखी, वो फिज़ल आउट हो गई। और ये जो कैंडल हम देख रहे हैं ये भी तकरीबन 49,800 50,000 के आसपास 200 पॉइंट का वहाँ कंजेशन जोन है, वहाँ पे रैली फेल होती हुई नज़र आएगी। तो बैंक निफ्टी में भी सेल ऑन बाउंस है। कोई भी बाउंस आता है निफ्टी में एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 23,700 23,800 के आसपास अगर मिलता है निफ्टी, बेस्ट सेलिंग जोन रहेगा वहाँ पे। बैंक निफ्टी के लिए भी हमने आपको बताया है 49,700 50,000 50,400 तक आप आराम से बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं टुकड़ों में। स्टॉप लॉस रहेगा आपका बैंक निफ्टी का, मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 50,800 पोजिशनल, अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो। क्योंकि बैंक निफ्टी की रेंज बड़ी है इसलिए पोजिशनल स्टॉप लॉस आपको दूर रखना पड़ेगा। फिर निफ्टी हमने जो हमारा लेवल बताया था आपको 13,000 का, उसके बाद 13,000 का लेवल छुआ ही नहीं। 13,000 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है निफ्टी मिड कैप। और अब ऐसा लगता है कि निफ्टी मिड कैप अपना जो ये गैप है ये फिल करने के लिए आएगा जो 12,300 तक के लेवल्स के लिए। तो कोई भी बाउंस आता है निफ्टी मिड कैप में भी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 12,600 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी मिड कैप में भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। फिर निफ्टी की जो ये कंसोलिडेशन रेंज थी उसके लोअर एंड पे है और यहाँ पे फिर हमें एक रिकवरी, साइन ऑफ रिकवरी देखने को मिल रहा है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि फिर निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल NBFCs हैं, उनमें आपको थोड़ा सा जो उनके रिजल्ट्स हैं उसको लेके थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है तो फिर निफ्टी को हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। और यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट भी हैं तो फिर निफ्टी के लिए यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। राउंड फिगर में यहाँ पे साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 23,000 का, वहीं से हमने एक शार्प बाउंस भी देखा आज। और आने वाले दिनों में अगर ये सस्टेन होता है तो फिर निफ्टी में एक बार के लिए आप कह सकते हैं कि 23,350 23,450 तक के लेवल फिर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चलते हैं कमोडिटी सेक्शन में। क्रूड ऑयल में हमारा लगातार हमारा जो व्यू था हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन था और हमारा एग्जैक्टली 6,450 तक 6,500 तक के टारगेट्स वो आ चुके हैं, अचीव हो चुके हैं, डन एंड डस्टेड, सेल्स एंड डिलीवर्ड हो चुके हैं। अब जो नए लेवल्स बनते हैं वो ये हैं कि जिनको अभी बाय करना है, विद डिस्क्लेमर, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेकर ही ट्रेड करें। तो क्रूड ऑयल में 6,250 के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा दूर है, पोजिशनल है, जिनको लेना है तो 6,250 6,280 ये 30 पॉइंट की रेंज आपकी स्टॉप लॉस की रेंज रहेगी। जिनको एग्रेसिव बाय करना है वो 6,300 के स्टॉप लॉस के साथ भी बाय कर सकते हैं। टारगेट्स आपके रहेंगे 6,400 6,450 के, जो अभी रिसेंटली का हाई बना है। 6,500 के ऊपर अगर डिसाइसिवली क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे तो फिर इसके टारगेट्स खुल जाएंगे 6,800 के लेवल्स के लिए। क्रूड ऑयल में कोई भी डिप आती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। चलते हैं आपको लिए गोल्ड पे। गोल्ड में हमारे ये रेजिस्टेंस मार्क करी थी उसके ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। आर्ली चार्ट बेसिस पे ये पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। तो गोल्ड के लिए अब जो नियरेस्ट सपोर्ट बन के आता है वो आता है आपका 77,700 का। तो 77,700 तक कोई भी डिप मिलती है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और एक बार ये डिसाइसिवली आर्ली चार्ट बेसिस पे अगर ये अपना लेवल तोड़ देता है 78,300 का तो फिर 78,750 और 69,250 ये लेवल्स भी गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी डिप है, डिप के लिए वेट करें। कहाँ तक की डिप? 77,800 से लेके 78,000, ये 200 पॉइंट की रेंज आपकी बाइंग रेंज होंगी। 77,700 का आपका रहेगा स्टॉप लॉस, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। ये थी हमारी एनालिसिस गोल्ड पे। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम हमारा फेवरेट काउंटर नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में हमने आपके लिए ट्रेंड लाइन मार्क करी है। ये कंसोलिडेशन की रेंज थी, उस रेंज का ब्रेकआउट मिला है और अब ये अपने इंपॉर्टेंट जंक्चर जो कि 325 के आसपास का लेवल है वहाँ पे जाके ये रुक रहा है, अटक रहा है। एक बार ये 325 का लेवल पार कर देगा तो फिर आने वाले दिनों में
हमें 300 नेक्स्ट जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट बनेगा 330 और 340 तक के टारगेट नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। तो जिनको ट्रेड लेना है वो अभी वेट करें 315 के लेवल का, 315 316 इन लेवल के आसपास आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 311 रुपये का, टारगेट्स आपके रहेंगे 320 325 रुपये के। जिनको पोजिशनल वेट करना है, जिनको डिप का वेट करना है, आज ही 305 रुपये का लो मार्क आया है, तो हमने हमारे क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया था 305 307 के लेवल्स के आसपास बाय करवाया था, और अभी खूबसूरती के साथ वो ट्रेड काम करता हुआ दिख रहा है। जो एक और कमोडिटी है गोल्ड के साथ जिसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है वो है सिल्वर। सिल्वर में हमने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी उसके बाद हाई राइज हाई लोज का फॉर्मेशन बन रहा है और बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ सिल्वर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। तो सिल्वर के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं वो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा आपका वो 92,600 के आसपास रहेगा। यहाँ से 800 पॉइंट की तेज़ी सिल्वर में देखने को मिल सकती है, और उसके बाद 93,500 तक के लेवल भी सिल्वर में देखने को मिल सकता है। वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करनी चाहिए। जिन्होंने यहाँ बाय करा है इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद 90,000 के लेवल्स के बाद, तो वहाँ पे आप 93,500 के आसपास आप सिल्वर में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये कुछ हुई था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कमेंट ज़रूर करें आपको कैसा लगा हमारा एनालिसिस। मिलते हैं कल आपसे एक बार फिर से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।